पर हमला कर रहे हो? मंत्री शंकर सिंह, आज इसी दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये कहानी पुरानी है। हाँ, एक बार मैंने भी कहा था कि राजन, अगर हमारी बात को मानते हो तो आज दूध का और दूध का पानी होगा। राजू, राजू नागलोक से वापस आ गया है। महाराज बैठिए। वो कैसे आ गया? आज हम तुम्हें मैंने उसको तो कितने नजारा दिखाना चाहता हूँ। साथी, इसे कंट्रोल में रखो। बेटा राजू, महाराज, नागलोक से राजू वापस आ गया है। तुम आ गए बेटा? लाए हो सब मुझे दादी की तस्वीर को? सम्राट, आप बैठिए। राजन, मैं समंदर शहजादी की तस्वीर तो नहीं ला सका, लेकिन समंदर शहजादी को साथ में अवश्य लेकर आया हूं। इधर आओ। जाने दो, जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो पर जानते हैं, क्यों नहीं? और जब गिरगिदान की मौत आती है तो वो करोड़ पे भागता है। हम सबसे पहले महाराज के सर का चक्कर दूर करेंगे। क्यों नहीं? द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज की कुर्सी इधर लगाओ। महाराज, आज तक आप जिस सर के दर्द से परेशान, चक्कर से परेशान रहते थे, आज अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आज आपके सर का चक्कर दूर हो जाएगा। तस्वीर नहीं बल्कि साक्षात समंदर वाह बेटा राजू, वाह। आज समृद्ध जाति को देखकर मेरे सर का चक्कर दूर हो। महाराज, ये तो सब आपके आशीर्वाद का फल है। बेटा, हमने वादा किया था कि जो भी कोई व्यक्ति समृद्ध जाति की तस्वीर को लाएगा और हमें दिखाएगा, मेरे सर का चक्कर दूर हो जाएगा, तो उसे आधिराज का राजा और अपनी बेटी से शादी कर दूंगा। हाँ, आपका ठीक कहना है, लेकिन हाँ बोलो राजन, हाँ कहिए। हम ये नहीं जान पाए हैं कि ये कौन है जो नागलोक से लेकर इस मृत्यलोक तक हमारी रक्षा किया है, और इस नकाबपोश इंसान को हमने अभी पहचाना नहीं। आपको मालूम हो तो हमें बताइए। ठीक है, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन जानकारी करना तो जरूरी है। क्यों नहीं? बताइए आप कौन है? आइए आप उधर। भाई, कृपा करके आप ये बताएं कि आप हैं कौन? सम्राट, आप एक नरेश हैं, कंचनगढ़ सम्राट हैं। आपको हाथ जोड़ना शोभा नहीं देता, क्योंकि गद्दार कोई और है, गद्दार बना दिया जाता कोई और है।
हम तो आपके सदा गुलाम हैं। आज भी आपके नजर में नजर नहीं मिलाने की हिम्मत, आपके कदमों को देखने की हिम्मत है। मैं आपका वही हूं जो वफादार जीवन भर सेनापति शंभू सिंह, जिसे फांसी का हुक्म आपने दिया है, आज वो द्वारपाल लखपति नहीं होता तो शायद हमें मंत्री शंकर सिंह जेल में मरवा दिया होता। वाह सेनापति शंभू सिंह, लेकिन हमने राजू की मां से वादा किया था कि तुम्हारे बेटे के ऊपर कभी खरोच आने नहीं दूंगा जब तक हमारे प्राण है। हमने इनकी रक्षा नागलोक तक किया और मृत लोक को आपके समझ पेश किया। वाह वाह सेनापति शंभू सिंह, वाह। हमने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। लेकिन हम सब लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। हम जब मंत्री शंकर सिंह एक दिन तुम्हारी मां को मारने की कोशिश किया तो हमने तुम्हारी मां को अपने अड्डे पर सही सलामत रखा है और तुम्हारी मां को मैं अभी बुलवाता हूं। जाओ भीमा, राजू की मां को लेकर आओ। राजू, जब जान से उसने नहीं मार पाया तो तुम्हारी मां के दोनों आंख उसने फोड़ दिया है। आगे कहीं न जाओ, कहीं दिखाऊंगा है। माँ, हाँ बेटा, मैं तेरा बेटा राजू हूँ। माँ बेटा, हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता बेटा। क्या? हाँ, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? माँ, क्या मेरे मालिक मेरे स्वामी जी, सर्व से काम लीजिए। इसकी दवा मेरे पास है। मेरी बहन मोहिनी को आप बुलाइए। मेरी बहन मोहिनी आएगी और माँ की आंखें ठीक कर देगी। ठीक है, आप बुलाइए जल्दी। क्या प्रिय, यानी कि तुम्हारी बहन मोहिनी मेरी माँ की आँख ठीक कर सकती है? तो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को इसी वक्त बुलाता। आप बुलाइए। क्या बात है दीदी, क्या बात है? मोहिनी, मेरी सासू माँ का दिखाई नहीं देता। क्या आपके सासू माँ का हाँ, दिखाई नहीं देता? नहीं, मेरी सासू माँ का आप ठीक कर सकती हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती ध्यान सुनिए।
शहजादी, हाँ तू मेरी बहन है, जो अंगूठी तेरे पास थी वो अंगूठी मुझे दे। वो तो मेरे पास है। हाँ हाँ चलो। सासू माँ को मेरे पास लाइए। माँ को बैठाइए। बेटा अब मुझे दिखाने लगा। आज मुझे आप पहचानती हैं? हाँ बेटा पहचानती हूँ। तुम दरबार के सेनापति शंभू सिंह हो। शंभू सिंह कभी था, अब मैं सेनापति नहीं हूँ। आखिर क्यों बेटा? मैं एक चोर डाकू बन गया हूँ। क्या कहा? मेरा बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, चोर नौका कभी नहीं हो सकता। परिवार, ये आपकी बहू है, ये नागराज की दोनों बेटी हैं। बड़ी बेटी के साथ आपके पुत्र ने ब्याह कर लिया है, और ये जो इनकी बहन है इनका नाम मोहिनी है। ये नागराज की पुत्री है। मोहिनी तंत्र मंत्र विद्या से भरपूर है। वो चाहे तो पल में दुर्गा भी बन सकती है, पल में काली का रूप भी धर सकती है, और चाहे तो नागन बन जाए या मोम बन के पिघल सकती है। राजन, अपना फैसला हो। ये बताइए कि आपको इस हालात में लाने वाला कौन, महाराज को कैद करने वाला कौन? अभी तक इस संसार में आवारा गुंडा मैं जानता हूँ, जब तक अपना परिवार मिल नहीं जाता दुश्मन को मारने में मजा नहीं आता। तो महाराज की मर्जी है, जैसा हुक्म देंगे वैसा ही होगा। अभी तो सम्राट ने जो किया है वचन वो अपना पूरा करेंगे। बेटा शंभू सिंह, राजू जी महाराज। और राजकुमारी चंचला की शादी करा दिया जाए और इन्हें हमारे राज का आधा हिस्सा दे दिया जाए। राजन, एक बात की मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो कैसी बात है? अब मेरी तो शादी हो चुकी है, हाँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई यानी कि शंभू सिंह की शादी राजकुमारी के साथ कर दी जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो। लेकिन मैं बेटा, हाँ, हमने तो ये फैसला किया था कि जो भी इंसान समुद्र जाति की तस्वीर को लाएगा, हमें दिखाकर हमारे सर का चक्कर दूर करेगा, हम उसके साथ आधा राज और अपनी बेटी राजकुमारी चंचला की शादी कर दूंगा। आपने ये ऐलान किया है और उस रिश्ते में मैं भी इस राज का आधे का मालिक हो चुका हूँ, तो मैं भी जो कहूँगा वही होगा। चलो ठीक है, अगर शंभू सिंह को कोई इतराज ना हो आप पूछ ले। तो हम आधा राज शंभू सिंह को दे सकते हैं और ये शादी भी कर सकते हैं। सम्राट, इतनी बड़ी जरूरत हमारी तो नहीं है, लेकिन जुबान से आपने कह दिया है
कि राजू को आधे का ताज पहना रहे हैं। आधे रियासत का वो मालिक बन चुका है। हाँ, और आधे रियासत का मालिक हम तुम्हें बनाना चाहते हैं। तो जैसा अगर सब लोग की खुशी है, उसी खुशी में मैं भी अपनी खुशी मनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो आओ अपना दाहिना हाथ दो, हम अपनी बेटी राजकुमारी चंचला की शादी तुम्हारी अवश्य। बोलो शंकर भगवान की। सम्राट, एक और बात रह गई है, जरा आप तशरीफ लाए। अब बच्चों के बीच में आप खाली सुनेंगे। मोहिनी, तुम्हारा चाहने वाला मरने को और मर मिटाने पे तैयार है भाई। क्या तुम मेरे लिए मर रहे हो? अरे हम जौन कहियो जौन करम में और करे जा। तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ। किधर से चलोगे? उल्टा उल्टा में जाऊंगी। अब उल्टा चल ले। चल ले गोया। अब उल्टा चल। चलो मेरे साथ फिर। लेकिन मैं तुम्हें रुक जाओ। चल अब तो, लेकिन जौन कहो नदी पर पुल देखो ना पुलिया पोखौले वाला, आ उसी पे ले चलूंगी तुम्हें। आवाज हमका वही का दिखायो। देखो सुनो, उसी में सब तुम्हारी भेड़ियां हैं। आए हाँ, प्यार मोहब्बत हुए हो। ए जीजा, मुझे जाना चाहती है, जल्दी करिए। मंत्री शंकर सिंह का मरने का समय आ गया है, क्योंकि सूर्य काफी ऊपर आ रहे हैं। बेटा, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि वो हरामजादा जहाँ कहीं भी मिलता है राजू, उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। आओ सभी लोग उस इंसान को घेरते हैं। गाड़ी तुमको काशी पहुंचा देंगे, पहले आकर टिकट कटाओ। टिकट कटा लो आकर टिकट। हाँ, बीटिंग में जाएगा कि रिजर्व में जाएगा?
हेलो हेलो बाबूजी बाबूजी गाड़ी कितनी टाइम आएगी? 6:35 हुआ है और 6:40 पर आ जाएगी। 5 मिनट तुम्हारे लिए है, आकर टिकट कटा लो। क्या बोला? 6 मिनट 35 घंटा 35 मिनट होगा। हाँ आओ टिकट कटाओ, जहाँ जाको वहाँ जाओ, गाड़ी पर बैठ लियो। गाड़ी पर नहीं साले, हम तोहरे मुड़े पर बैठ लिया भराम जादे। गाड़ी पर बैठेगा। रेल 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 कोई इधर उधर अपने हवेली का कोई तो नहीं नजर। कौन टिकट काटता है? हाँ, टिकट जल्दी से बनवा। ए भाई स्टेशन बाबू यही है। तो टिकट लेना आराम जाते। तुम टिकट बाबू बन गए हो भैया भैया। वाह शंभू सिंह वाह। यहाँ बॉर्डर पर रहने से अच्छा तुम यहाँ टिकट बाबू बन गए, बहुत अच्छा काम किया। अब इस समय तुम्हारी तनख्वाह भी होगी 70-80 हजार। उसी तनख्वाह में से हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए, आप अपने बाल बच्चों को पाले, क्योंकि हमारा क्या, हम तो कहीं भी खा पी सकते हैं। और आज तुझे एक खुशखबरी बता रहे हैं। कौन सी खुशखबरी? हमारी सगाई राजकुमारी चंचला के साथ हो चुकी है। आधे राज का मैं मालिक हो चुका हूँ और आधे राज का छोटा भाई राजू हो गया है। बोले तू कंचनपुर का आधे राज का मालिक हो? लखपति टाइम कम है, इस इंसान के शरीर से मार मार के कपड़े उतरवा लो, मेरा हुक्म है। नहीं नहीं नहीं, ये तेरी माँ का आंखी फोड़ने वाला शैतान है, यही जल्लाद है, नंगा करके इसको मारो। अरे एक बात सुन लियो, राजकुमारी चंचला की बदली, अब तुम कटा इंजन की नहीं घूमो। अब जा कटा इंजन है, खाली डिब्बा नहीं ना। इधर ये बता, राजकुमारी चंचला की शादी इससे हुई क्या? अब का कौनो झूठिया है? तू नहीं मुझे मारेगा, क्योंकि तू मेरा आदमी है। अच्छा जैसे हम कहे न मारी, तू मेरा आदमी है ना? हम तुहार आदमी है इनका। क्यों? तुहार में है आरू आरू। बुराइया होने वाली है, शंकर सिंह मंत्री जी, हुरैया होने वाली है। और ठाकुर कपड़ा दिए उतार, हुरैया हो। उतार हुरैया
कपड़ा जब उतार दई हो ना तो फिर जूतों का नंबर है। जूता चलने वाले हैं और ठाकुर खोपड़ी लियो घोटा। अरे भैया दादी हरे तुम मरवाए हो, अगर तुम बचा ले तो भाई चलिए तुम्हें मेरे बढ़िया बटवा बच्चा और रहा भी बढ़िया साड़ी खरीद दे तुम्हें मेरे। कहाँ मरी हिया करकट माटी होगा। चलो बाबूगंज में मरो कुछ खाओ पिए इधर
मेरा आदमी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। क्यों? मैं वहां नहीं जाएंगे, मैं यहीं रहेंगे। कुछ दूर छोड़ देना। हम नहीं छोड़ने जाएंगे। एक मिनट। अबे तेरी टांग सीधा अंदर क्रॉस कर गई जांग के अंदर। हम कहा शरीरिया में छोड़ के यागन नरिया में ना घुस जाए। साला गांव में घुसेड़ दी। लखपति, सभी दासियों को उपस्थित किया जाए और राजू, अब ये राज कारभार सब तुम्हें इंसाफ करना। हम तुम्हें कंचन नगर का हम तुम्हें सम्राट घोषित करते हैं। सभी दासियों मिलकर के गीत माला करें। खेल इसी दर पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा